सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ रत्ना और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। सुबह की ये ताजगी भरी हवा, उगते सूरज की ये लालिमा सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं बल्कि खबरों की नई कहानी लेकर आई है। हर हलचल, हर अपडेट और हर बड़ी खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाना, यही है हमारी जिम्मेदारी और हमारा वादा। तो आइए जानते हैं देश की राजनीति में आज किसने चली मास्टर स्ट्रोक, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस खबर ने मचाई हलचल, मौसम ने कहां दी राहत की सांस और कहां बढ़ाई मुश्किलें। हर वो खबर जो मायने रखती है, हर वो अपडेट जो आपको आगे रखता है, उस पर हमारी नज़र है लगातार, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं, ये है आपके दिन की सटीक और स्मार्ट शुरुआत। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब वक्त है उन 10 बड़ी खबरों का जो आज पूरे दिन की दिशा तय करने वाली है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, जिससे राज्य में लगातार तीसरी बार राजग सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। शर्मा आज शपथ लेंगे, जिसमें पीएम मोदी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 11 मई को मिर्जापुर पहुंचे हैं और आज मड़िहान और छानबे विधानसभा में जन जागरण करेंगे। इसके बाद वो विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करेंगे। ये यात्रा गोरखपुर से शुरू हुई गविष्ट यात्रा का हिस्सा है। हिमाचल में जनगणना 2027 हाउस लिस्टिंग मोबाइल ऐप से होगी। घर घर जानकारी इकट्ठा करने वाले अधिकारी और कर्मचारी पर्यवेक्षक इसी ऐप के जरिए जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे। प्रदेश में 2 चरणों में जनगणना होगी और इसका पहला चरण आज से 11 जून तक चलेगा और इस दौरान मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के कार्य को किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण की जनगणना फरवरी 2027 में होगी। बेरमो क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश और डीवीआरआरसी के निर्देशों के मद्देनजर आज तेनूघाट डैम के स्लुइस गेट खोले जाने की संभावना है। इसे लेकर तेनूघाट बांध प्रमंडल ने प्रेस बयान जारी कर दामोदर नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कार्यपालक अभियंता कार्यालय तेनूघाट बांध प्रमंडल की ओर से जारी सूचना में कहा गया है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय कांडी के पदेन सदस्य रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अन्य 5 सदस्यों के नाम तय करेंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा की महत्वपूर्ण बैठकें 12 और 13 मई को रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित होंगी। आज शाम 6 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी, जबकि शाम 7:30 पर प्रदेश पदाधिकारियों की चर्चा आयोजित की जाएगी। कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स ने स्मार्ट सिटी बसों के विवाद को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा न करने पर घाटी में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से ठप करने की चेतावनी दी गई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है, वहीं अन्य 4 आरोपियों की जमानत कोर्ट से खारिज हो गई है। सोनम की जमानत रद्द करवाने के लिए भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और अब इस मामले में अगली सुनवाई आज होगी, जहां हाईकोर्ट सोनम की जमानत रद्द करने की मांग पर सुनवाई करेगा। सीतामढ़ी डुमरा में 63% किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। उत्कृष्ट कार्य के लिए डीएम ने कर्मियों को सम्मानित किया और अब 12 मई से पंचायतों में विशेष कैंप लगाकर शेष किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रतिभाशाली लड़कियों और मॉडल्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश 2026 और मिस टीन मध्य प्रदेश 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ग्लेमानंद एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से होने वाले इस कंपटीशन में मॉडलिंग और फैशन के क्षेत्र में काम करने वाली गर्ल्स को विशेष मंच मिलेगा। देश में इन दिनों मौसम का अजीब ही रूप देखने को मिल रहा है। देश में कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है तो वहीं कई हिस्सों में भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन व्यस्त कर रखा है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम के इस रूप से हैरान है। भूमध्य सागर से उठा पश्चिमी विक्षोभ अब उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है और इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर के साथ ही साथ पहाड़ी राज्यों में अगले 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में अगले 2 दिन मौसम बिगड़ने वाला है, जिसे लेकर वहां यात्रा करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और अब जरा ठहरिए, अपनी भागती सुबह को एक पल के लिए विराम दीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं समय की उस सुरंग में जहां हर मोड़ पर छिपी है एक अनसुनी अनदेखी कहानी। ये सिर्फ सफर नहीं, ये है अतीत की धड़कनों को महसूस करने का एहसास, जहां हर तारीख बोलती है, हर पल कुछ कहता है। कभी संघर्ष की गाथा, कभी जीत की चमक, तो कभी जज्बातों की गहरी छाप। समय की सुइयों के साथ हम खोलेंगे इतिहास के वो बंद पन्ने, जहाँ किस्से हैं हिम्मत के, फैसले हैं जो दुनिया बदल गए, और वो लम्हे हैं जिन्होंने आज को आकार दिया। तो पेश है हमारा खास सेगमेंट आज का इतिहास। साल 1459 में आज के दिन राव जोधा ने जोधपुर शहर की नींव रखी। साल 1666 में आज के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे। साल 1797 में आज के दिन नेपोलियन बोनापार्ट ने वेनिस पर विजय प्राप्त की।
साल 1820 में आज के दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इटली में जन्म हुआ। साल 1915 में आज के दिन क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने जापान की नौका से भारत छोड़ा। इतिहास के बाद अब वक्त है फिटनेस की बात करने का। कुछ अच्छी आदतें मानी जाती हैं और कुछ बुरी, लेकिन कई बार हम जिन आदतों या खाने पीने की चीज़ों को हेल्दी समझते हैं वही धीरे धीरे हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक बन सकती है। बहुत से लोग इसे महसूस नहीं करते। आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारे शरीर के लिए क्या सही नहीं है और हमें कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उन्हीं में से कुछ आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे खाने में फल, सब्जियां, अनाज, नट्स और दूध से बनी चीज़ें शामिल करें, सीजनल खाना खाएं, खूब पानी पिएं, हर्बल ड्रिंक्स और चाय लें, योगा और मेडिटेशन जैसी पारंपरिक चीज़ें अपनाएं, रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें, सोने का एक टाइम फिक्स करें। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास। नमस्कार।